किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक किसान घर में पैदा हुआ लड़का कर्नाटक की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनेगा। तो वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। तो आज हम बात करेंगे कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बारे में। उन्होंने कितना संघर्ष किया, आज उस मुकाम तक पहुंचा और एक सफल बिजनेसमैन भी है। तो चलिए आज जानेंगे उनकी पूरी कहानी। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो डीके शिव कुमार का जन्म हुआ 15 मई 1962 को एक किसान घर में। लेकिन उनका बचपन खेती बाड़ी में नहीं था, मन नहीं था। वो सिर्फ अपना पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ राजनीतिक कल्चर में रहना चाहते थे और स्कूल के समय से ही उन्होंने अपने राजनीतिक में जाने का निर्णय ले लिया था। और स्कूल इलेक्शन में भी उनका बहुत रुचि था और स्कूल के इलेक्शन में भी वो विजय हुआ और आगे बढ़ते गए और उन्होंने तय किया। जब वो अपने पढ़ाई पूरे किए और बिजनेस भी साथ करने लगे और एक सफल बिजनेसमैन बने और उनके लाइफ में एक मोड़ आया जब उनको फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। तो 85 में उन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा। तो कांग्रेस पार्टी के टिकट थे, लेकिन वो हार गए और हार के निराश नहीं हुए और वो हार से उन्होंने सीख मिला उनको और बहुत संघर्ष किए और जमीनी स्तर पर काम किए। फिर 1987 में उन्होंने निर्दलीय विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और जीत भी उनको मिली। घमंड नहीं बढ़ा। वो जीत से उन्होंने लगातार जनता के लिए काम किए और अपना एक पहचान बनाया। फिर उनको बहुत बड़ा मोड़ आया और राजनीति में सक्सेस होते गए। फिर फर्स्ट टाइम उन्होंने 2002 में मंत्री तक का सफर तय किया और 2002 का विधानसभा में उन्होंने मंत्री भी बना और शानदार काम किया और अपने मंत्री पद रहते हुए उन्होंने कर्नाटक के लिए बहुत सारे काम किए और जनता के बीच उनका छवि बढ़ते गया और उनका एक पहचान बनने लगा। तो धीरे धीरे राजनीतिक में एक माहिर राजनीतिक बनते गए। फिर एक समय आया जब 2013 में उसके बाद से डीके शिव कुमार को कर्नाटक में ही पूरा भारत भी उनको जानने लगा। तो 2013 का विधानसभा इलेक्शन हुआ तो डीके शिव कुमार ने बहुत बेहतरीन काम किया और मंत्री दोबारा मंत्री बना। फिर वो समय आया जब 18 में जो कर्नाटक में विधानसभा के इलेक्शन में कोई भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं था, मगर डीके शिव कुमार अपने चतुर दिमाग से कुमार स्वामी को अपने तरफ करके फिर अपना गठबंधन का सरकार बनाया। उसमें भी वो मंत्री रहे, लेकिन बहुत दिन तक वो सरकार नहीं चला। फिर एक समय आया जब कांग्रेस ने उनको कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। फिर 2020 में उन्होंने जमीनी स्तर तक काम किया और एक पहचान बनाया अपना और कांग्रेस पार्टी को भी कर्नाटक में खूब मजबूत किया और अपने अध्यक्ष में कांग्रेस को उन्हें 2023 का विधानसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने का हकदार था, मगर पार्टी सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार निराश नहीं हुए और अपने राजनीतिक को आगे बढ़ाते गए और उप मुख्यमंत्री पद से वो संतुष्ट रहा और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना संघर्ष करके मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन वो निराश नहीं हुए और धैर्य रखा, संयम के साथ अपना राजनीति को आगे बढ़ाते हुए वो समय भी उनको जो सपना उन्होंने देखा था मुख्यमंत्री तक का सपना, तो वो भी सपना उनका पूरा हुआ 2026 में जब डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनते ही उनका बचपन से ही सपना था कि मैं एक दिन जरूर कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनूंगा और वो सपना उनका पूरा हुआ। तो उनकी आंखों में आंसू आ गया जो बचपन में उन्होंने देखा था। और कर्नाटक के प्रेजेंट अभी मुख्यमंत्री वो शानदार काम कर रहे हैं। तो डीके शिव कुमार एक संघर्षशील इंसान और राजनीतिक में हमेशा हेल्पफुल हैं और जनता के प्रति उनका वफादारी है। इसीलिए उन्होंने 2023 का विधानसभा हुआ भारी मतों से विजय हुए थे, एक रिकॉर्ड कायम किया था। ये कोई भी शख्स विधानसभा में इतना बड़ा मार्जिन से नहीं जीता था, लेकिन डीके शिव कुमार का अपना छवि था। उन्हें चतुर चाणक्य भी कहा जाता है, अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता है। वो शानदार काम कर रहे हैं कर्नाटक के लिए। तो डीके शिव कुमार तीन इंसान, तो उनके लाइफ से हमें यही सीख मिलता है कि आपका किसी गरीब घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं, लेकिन आप संघर्ष और अपने मेहनत से कहीं तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, वो मुकाम जो आप सोचे हैं वो मुकाम भी आप पहुंच जाइएगा। तो डीके शिव कुमार की कहानी हमें बहुत सारे प्रेरणादायक है। तो आपको ये कहानी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।